लालसा जो हर इंसान की होती है कि वो पैसे वाला बने, तो क्या इस कदर है। एक विकलांग व्यक्ति उसके नौकर और उसके दोस्त के साथ वह हर दिन अलग अलग समय पर संबंध बनाती, और फिर जब तीनों को पता चलता है तो वह तीनों जो करते हैं उसके साथ वो जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना पुणे महाराष्ट्र की है। वहीं पर जो कि एक गाड़ी पुणे के हाईवे पर बहुत तेजी से चलती हुई जा रही थी, और उसमें जो चला रहा व्यक्ति था वह विपिन, जिसकी उम्र 32 साल थी। वह रात में पार्टी कर कर आ रहा होता है और तेजी से गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में जो थी उसकी आंखें जो थी लग रही थी। इस वजह से हाईवे के किनारे एक पेड़ से जाकर उसकी गाड़ी टकरा जाती है, जिस वजह से उसका जो दोनों पैर होता है वह काम करने नहीं लगता है। और उसका जो दोस्त ये हॉस्पिटल से इलाज होने के बाद जो उसका दोस्त संजय था, जिसकी उम्र 30 साल थी, वह उसके घर पर ले जाता है। उसका घर वहीं के पास में ही था, और उसके घर में एक नौकर रहा करता था जो कि कमलेश, जिसकी उम्र 28 साल थी। और कमलेश और विपिन के बीच एक भाई की तरह, एक भाईचारे की तरह दोनों रहा कर रहे थे। लगता नहीं था कि उस घर में नौकर और मालिक का रिश्ता है। जो कमलेश था वह उस हालत में होने पर भी, उसे विपिन को विकलांग होने पर भी उसे जरा सा एहसास नहीं होने देता कि उसका मालिक विपिन है जो कि विकलांग हो चुका है। वह उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। हर चीज़ की ज़रूरत जो होती वह मालिक के कहने से पहले ही पूरा कर दिया करता है। दिन तो गुजर तो रहा था, लेकिन विपिन के लिए बहुत ही कठिनाइयाँ भरी दिन गुजर रही थी। और उसी घर में जो जो कमलेश था वह उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करता था। एक दिन संजय आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर देखी है जो कि तुम्हारे थेरेपी के लिए शायद तुम ठीक हो सकते हो, अपने पैरों पर चल सकते हो। विपिन जो था बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है ठीक है, अगर वह चाहती है तो मेरे घर पर मुझे थेरेपी आकर वह दे सकती है। संजय कहता है कि मैं कल से ही तुम्हारे लिए थेरेपी को बुलाती हूँ, और वह डॉक्टर आकर तुम्हें सेवा करेगा और तुम्हें बहुत ही जल्द जो कि अपने पैरों पर चलने लगोगे। वह संजय वहाँ से चला जाता है, और संजय जाने के बाद अगले दिन जब होता है, विपिन अपने रूम में जो कि सोया हुआ था, और इधर कमलेश जो विपिन का नौकर था वह खाना बना रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजना शुरू होती है। कमलेश दरवाजे पर जाता है, दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक महिला है जो कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है और जवान है। ये देखकर जो कमलेश था वह उसे देखता ही रहता है, और जो वह महिला थी वह कहती है कि मुझे अंदर जाना है, मैं एक लेडी थेरेपी हूँ जो कि मैं तुम्हारे मालिक को जो कि यहाँ पर उसके पैर को ठीक करने आई हूँ। ये सुनकर जो कमलेश होता है कहता है आइए मैडम अंदर आइए। ये कहते हुए वह अंदर लेकर जाता है, अब विपिन के रूम में लेकर चला जाता है। विपिन भी वहाँ पर सोया हुआ था, और वह विपिन भी देखकर वह चौंक जाता है कि आखिर इतनी खूबसूरत महिला उसके घर में क्या कर रही है। वो महिला बताती है कि मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र जो कि 28 साल है, और मुझे संजय ने भेजा है कि आपकी थेरेपी के लिए, ताकि आप अपने पैरों पर चल सको। ये बात को विपिन जो सुनता है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है ठीक है, अच्छी बात है। इतने में ही जो वह सुमन थी वह कहती है कमलेश से कि एक गर्म पानी लेकर आओ। कमलेश गर्म पानी लेकर लाने के लिए चला जाता है, और इधर जो वह सुमन थी वह जो विपिन के पैर को में क्रीम लगाना शुरू कर देती है। क्रीम लगाती है और गर्म पानी से उसके पैर को धोती है, और अपनी क्रीम को अपने बैग में रख कर वह वहाँ से जाने लगती है। वह उस रूम से चली जाती है, और जाने वक्त उससे कहती है, जो कमलेश था उस घर का नौकर था, और जो सुमन कहती है कि तुम्हारा मालिक अच्छा है, जो तुम भी बेहद ही उससे अच्छे हो, जो क्यों ना तुम मेरा सेवा करो और मैं तुम्हारा भी खुश रखूंगा, क्यों ना मेरा तुम काम करो। ये जब से तुम्हें देखी हूँ तो मेरा दिल भी ये तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। इतना कहकर जो वहाँ से जो सुमन थी वह चली जाती है, और वह जो कमलेश जो नौकर था वह उसके यादों में खोने लगता है कि कोई डॉक्टर है जो उसे प्यार करने लगा है। ऐसे ही महीने दिन गुजर जाते हैं। विपिन उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हो चुका था। वह अब कहने लगा था कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। जो वह सुमन थी वह तैयार हो जाती है, और दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी कर कर दोनों मिलकर एक रूम में जब एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, और वो उस तरह सुहाग रात की तैयारी कर रहे होते हैं। जो नौकर था वह गेट पे से सारी चीज़ों को सुन रहा होता है। काफ़ी देर हो जाते हैं। काफ़ी देर होने के बाद वह नौकर जब उस वक्त कुछ आवाज़ें अंदर से नहीं आ रही होती है तो वहाँ से वह चला जाता है। अगले दिन की जब सुबह होती है, कमलेश किचन में
सब्जी काट रहा होता है। वहीं पर सुमन भी पहुंचती है और उसे पूछती है कि कल रात को मेरे कमरे के बाहर तुम क्या सुन रहे थे। तो कमलेश जरा सहमा सा बोलता है कि मैं कुछ नहीं सुन रहा था, मैं वहां से पार हो रहा था। तो सुमन कहती है कि नहीं, तुम सही से बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी तुम्हारी जो बातें हैं वह यहीं तक रहेगी। जो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें हैं और मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, जो सही से जो है वह विपिन जो मुझे पूरा नहीं करता है। और तुम्हारी पत्नी भी यहाँ नहीं है, तुम्हारी भी ज़रूरतें होंगी, तुम्हारा भी मन करता होगा। कमलेश डरा सहमा सा वह मना करता है, लेकिन जो सुमन थी वह धीरे धीरे अपनी बातों में उसे ले लेती है और वो जो कमलेश था वह तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद उस दिन का से वह दोनों भी जब विपिन अपने रूम में सोया हुआ होता तो जो सुमन थी वह सीधे कमलेश के रूम में चली जाती और दरवाजे को लॉक कर लेती। ये जो सिलसिला था चलता जा रहा था, लेकिन एक शाम को जब वह विपिन जो था अपने रूम में सोया हुआ था और दरवाजा हल्का सा खुला हो रहा था। खुला होने की वजह से जो बाहर की जो बरामदे की तस्वीरें थी वह नजरें थी जो जा रही थी कि आखिर बरामदे में क्या हो रहा है। सुमन जो थी वहां टेबल को साफ कर रही होती है और जो कमलेश था उसके पीछे बैठकर उसे निहार रहा होता है। ये देखकर जो काफी ज्यादा विपिन को गुस्सा आता है, लेकिन कमलेश को वह कुछ न बोलकर वह अपनी पत्नी को समझाता है कि जो जो कमलेश है वह तुम पर जो कि नजर रखे हुए है। जो सुमन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो कभी इस तरह का चीजें नोटिस नहीं किया है, जो तुम्हें गलत फहमी हो रही है। लेकिन विपिन जो था धीरे धीरे ये सब चीजों को नोटिस कर रहा था कि उसका जो नौकर है कमलेश, वह उसकी पत्नी को गलत नजरों से देखता है। लेकिन वह जो विपिन था वह लाचार था, वह बोलना नहीं चाह रहा था। आखिर जो कैसे बोले, जो उसका जो चहेता नौकर है वह उसे अपने भाई की तरह मानता है और जो एक है जो उसकी पत्नी है। अपने मन में दबाए हुए वह चीज़ों को वह सोचता रहता कि आखिर इन सब अपनी पत्नी को कैसे सुधारे और वह कमलेश को सही रास्ते पर कैसे लाए। 3 दिसंबर 2022 की सुबह सुमन अपने पति के लिए एक लकड़ी लेकर आती है और कहती है कि आज दिन के तुम लाचार नहीं रहोगे, जो बैसाखी पर तुम चलो। ये देखकर विपिन कहता है कि मेरी आदत नहीं है, मैं इस पर नहीं चल सकता। लेकिन सुमन जो कहती है कि तुम चल सकते हो, जो मैं तुम्हें चलने के लिए सिखाऊंगा। सुमन काफी ज्यादा मेहनत करती है और धीरे धीरे जो विपिन था वह बैसाखी के सहारे चलने लगा था। इस चीज को देखकर जो सुमन थी वह कहती है कि अब तुम अपने ऑफिस जा सकते हो और अपने काम को संभाल सकते हो। विपिन जो था वह अब धीरे धीरे अब अपनी कंपनी भी जाने लगा था, अपनी कंपनी को संभालने भी लगा था और उधर संजय उसका साथ दे रहा होता है। जब विपिन अपने काम पर चला जाया करता तो घर में सिर्फ नौकर कमलेश और उसकी पत्नी जो कि सुमन रहा करती। दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें करते करते अक्सर संबंध बना लिया करते और दोनों काफी ज्यादा खुश थे। जो कमलेश था वह उसके मन में लगता कि वह अपने मालिक को धोखा दे रहा है, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे जो वह ये सब चीजों को भूलता जा रहा था। दिन गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते एक शाम को जब विपिन घर पर नहीं होता है, वह अपने काम पर होता है और जो कि कमलेश होता है वह भी सब्जियां लाने गया हुआ होता है, तभी एक गाड़ी उसके दरवाजे पर आकर रुकती है और पूरे चेहरे पर जो कि मास्क लगाया हुआ था। वह व्यक्ति अंदर आता है और जब मास्क खोलता है तो वह जो होता है वह संजय होता है। वह सुमन उसे बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ भी संबंध बनाती है और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। दोनों कहते हैं कि अब हमारी प्लानिंग अब स्टार्ट होगी, जो मैंने जैसा कहा था वैसा तुम करो। इसीलिए मैंने तो तुम्हें इस घर में भेजा है डॉक्टर बनाकर, ताकि तुम जितनी जी संपत्ति है वह सब अपने नाम कर कर मेरे नाम कर डालो, जो अब हमारी काम शुरू होगी। जो संजय की बातों को सुनकर वह सुमन कहती है कि हाँ, मैंने भी सोच लिया था कि अब से बहुत समय हो चुका है, मैं अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक अगर चुपचाप से संजय वहां से चला जाता है। अगले दिन जब होता है कमलेश उसके पास बैठकर बातें कर रहा होता है, तो वह सुमन कहती है कमलेश से कि तुम्हारा मालिक विपिन है, जो कि अब हम दोनों के बीच दीवार बन रहा है, क्यों ना उसे रास्ते से हटा दो। ये बात को सुनकर कमलेश तो मना करता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह जो सुमन थी वह उसे बहकाती है, फुसलाती है। तब जाकर वह जो कमलेश था वह तैयार होता है और कहता है ठीक है, आप जैसा कहती हो वैसा मैं करने को तैयार हूँ। कमलेश जो था वह तैयार हो चुका था कि अब विपिन को, अपने मालिक को, वह इस दुनिया से हटा दे। और उधर जो संजय था वह उसे दोस्त को, जो कि अपने दोस्त को विपिन को कह रहा होता है कि जो तुम्हारा नौकर है वह तुम्हारी पत्नी के ऊपर गलत नजर रखा करता है, इसलिए तुम अपने नौकर को इस दुनिया से हटा दो या फिर काम पे से हटा दो। लेकिन जो विपिन था वह भी तैयार नहीं होता है कि वह अपने नौकर के साथ इस तरह की चीजें नहीं करेगा।
वह जानता है कि वह उसका नौकर है, वह उसकी पत्नी के साथ गलत कभी नहीं कर सकता। संजय सुमन के पास कॉल करता है और कहता है कि विपिन तो नहीं तैयार हो रहा है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा कि वह अपने नौकर कमलेश को साथ कुछ गलत करे। जो तुम ही कुछ चाल चलो और तुम ये सब चीज़ों को, ये दोनों को रास्ते से हटाओ। तो वह दोनों मिलकर कुछ चीज़ें, तस्वीरें खींचते हैं एक दूसरे की, और वह तस्वीर को जो कि विपिन को दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारा जो नौकर है कमलेश, वह तुम्हारी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। इस चीज को देखकर जो जो विपिन था वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नौकर अपने रूम में सोया हुआ रहता है। वह विपिन उसके रूम में अपने बैसाखी के सहारे पहुंचता है और धीरे धीरे वहीं पर डंडा एक रखा हुआ था उससे उसके सर पर देना शुरू कर देता है। इस वजह से कमलेश जो था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब होता है उसे पछतावा होने लगता है कि वह गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह सीधे अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वह पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद वह सारी चीज़ों को पुलिस को बताता है और वह सीधे अपने रूम में पहुंचकर जो कि रस्सी पंखे से लटकाता है और उसमें वह लटक जाता है। दरवाजे को लगा देकर सुमन अब समझ चुकी थी कि वह विपिन है जो कि अब तंग आ चुका है। शायद वह चीज़ें जो वह चाह रही है वह करने अंदर पैक हो गया। वह तुरंत संजय के पास कॉल लगाती है कि विपिन है जो कि अपने रूम को, दरवाजे को लॉक कर लिया है। संजय भी आता है। दोनों मिलकर बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं। उस दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाजे को जब खोलते हैं देखते हैं विपिन है जो कि फंदे से लटका हुआ है। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और संजय सुमन से कहता है कि जल्दी से मेरे नाम पर जो कि सारी संपत्ति है जो कर डालो। लेकिन सुमन कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे से शादी नहीं करोगे। दोनों प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा करते हुए बरामदे में पहुंचते हैं। तभी पुलिस अचानक से वहां पर चली आती है। पुलिस को देखकर वह दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर पुलिस को किसने बुलाई। संजय को होता है कि वह पूछ देता है पुलिस से कि आखिर आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी और किसने आपको यहाँ पर बुलाया है। पुलिस कहती है कि यहाँ मुझे कॉल यहाँ से आया था और एक बताया गया है कि वह अपने नौकर जो कि कमलेश को इस दुनिया से अलविदा कर दिया है और वह भी इस दुनिया से अलविदा होने वाला है। जो कि विपिन कहाँ है। विपिन को खोजते हुए पुलिस से अंदर घुसती है तो वह देखती है कि विपिन जो कि रस्सी से लटका हुआ है। ये देखकर तुरंत विपिन जो को उतारा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। संजय को गिरफ्तार कर पुलिस वहां से ले जाने लगती है तो संजय कहता है कि नहीं, ये मेरे साथ साथ जो कि सुमन को भी ले चलो, क्योंकि मेरी जितनी भी प्लानिंग मैंने किया था सारी चीजों में वह बराबर की हिस्सेदार है। जो सुमन थी वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। जो संजय था वह कहता है मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप देख सकते हो। पुलिस तुरंत सुमन को भी गिरफ्तार करती है और उन दोनों को थाने ले जाती है और दोनों से बैठाकर पूछताछ करना शुरू करती है। दोनों मिलकर जब कड़ी से पूछताछ करने पर सारी चीजों को कबूल कर लेते हैं। दोनों आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों दिन पर दिन जितनी सोसाइटी बढ़ती हुई जा रही है और इस समाज में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपके फायदे का उठाने का मौका की तलाश में रहते हैं कि आपका फायदा वो कब उठाएं, कब वह अपने नाम पर अपनी संपत्ति आपकी करा सकें और कब आपसे पैसे ऐड सकें। इसलिए आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।